Good afternoon, guys. Good afternoon, sir. Let us start practicing questions on IUPAC nomenclature. IUPAC nomenclature के basic rules हम लोग देख चुके थे. Just a brief recap of whatever we have discussed in previous lecture. सबसे पहले हम organic compound का IUPAC name एक particular pattern में लिखते हैं. Secondary prefix, primary prefix, word root, primary suffix and last में secondary prefix. उसमें अगर हम बात करें सेकेंडरी प्रीफिक्स आईपीसी नेमिंग में जो प्रिंसिपल चेन आपको सिलेक्ट करनी होती है उसमें क्या तो ओपन चेन पूरी लेंगे या क्लोज चेन वाले साइक्लिक चेन प्रिंसिपल चेन के फॉर्म में आप लेंगे. प्रिंसिपल चेन की नंबरिंग कैसे करते हैं? सबसे पहले प्रिंसिपल चेन सिलेक्ट करते हैं तो हम लोग सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए. आप सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप है तो उसमें डायरेक्टली जितने ज्यादा सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए और सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप में कुछ सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप में कार्बन होते हैं तो वो कार्बन प्रिंसिपल चेन का हिस्सा भी हो सकता है, प्रिंसिपल चेन का हिस्सा नहीं भी हो सकता. दो केस अराइज होते हैं जो टर्मिनल होते हैं. जैसे COH का कार्बन प्रिंसिपल चेन का हिस्सा भी हो सकता है, प्रिंसिपल चेन का हिस्सा भी नहीं हो सकता. तो प्रिंसिपल चेन से अटैच्ड टर्मिनल कार्बन कौन कौन टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप जो हरदम एंड पे आएंगे, टर्मिनल पे आएंगे. ओपन चेन है तो उसका टर्मिनल और एंड जहां होता है वहीं पर ही आते हैं. ये हो गया, ये हो गया, एसिड हैलाइड हो गया, एसिड अमाइड हो गया. दीज फंक्शनल ग्रुप्स आर ऑलवेज ऑन टर्मिनल, राइट. ये टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप होते हैं. इसके अलावा हम CH CN की बात करते हैं. These are very common terminal groups. कार्बोक्सिलिक एसिड, उसके डेरिवेटिव 4 तो 6. एसिड अनहाइड्राइड को आप छोड़ दें, बट आप रखना चाहे तो रख भी सकते हैं. उसका इस कार्बन को लास्ट में अगर लेकर चले तो ओके. अगर प्रिंसिपल चेन का एंड पे डेफिनेटली हो सकता है. तो इसका नाम क्या होता है? इफ कार्बन ऑफ देयर, इनके दो नाम होते हैं. if carbon of these terminal groups is not part of principal chain, then कार्ब इनके नाम में खुद आएगा. अदरवाइज ये कार्बन प्रिंसिपल चेन का हिस्सा है तो जो नॉर्मल नेम आप यूज करते हो. व्हाट आर दी स्पेशल सेकेंडरी सफिक्स ऑफ दिस? व्हेन, जब कार्बन ऑफ टर्मिनल ग्रुप इज नॉट पार्ट ऑफ प्रिंसिपल कार्बन चेन, तो इसका नाम हम लोग कार्ब से लिखेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड. इसको हम लोग बोलेंगे कार्बोक्सिलेट. इसको हम बोलेंगे कार्बोनिल क्लोराइड या कार्बोनिल हैलाइड बोल दो. इन जनरली क्लोराइड ही मिलेगा आपको. कार्बोनिल हैलाइड सब जगह कार्ब आ रहा है क्योंकि प्रिंसिपल चेन में कार्बन नहीं गया तो वर्ड रूट में तो कंसीडर किया नहीं, तो अलग से बोलना पड़ेगा. कार्बोक्सामाइड स्पेलिंग देख लेना, कार्ब आता है. यहां एसिड की बजाय बस एनहाइड्राइड हो जाएगा. यहां पर कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड, ये आपको कभी मिलने वाला नहीं है क्वेश्चन में. बस यहां पे कार्बेल्डिहाइड बोलेंगे. कार्बन आउटसाइड चेन है तो कार्ब मेंशन करना पड़ेगा. वैसे नाइट्राइल बोलते हैं लेकिन अब कार्बन नाइट्राइल बोलेंगे हम लोग. डन. तो ये स्पेशल ये कब आएंगे? जब ये ग्रुप किसी रिंग पे जुड़े हुए हों. टर्मिनल ग्रुप, टर्मिनल ग्रुप जब रिंग पे जुड़े हुए हों तो जब ये प्रिंसिपल चेन हो जाएगी साइक्लिक रिंग तो इनको हम कंसिडर करेंगे बाहर. तब ये स्पेशल नेम यूज होंगे, स्पेशल सेकेंडरी सफिक्स यूज होंगे. और दूसरा, जब प्रिंसिपल चेन से ये टर्मिनल ग्रुप जैसे 3 या 3 से ज्यादा डायरेक्टली अटैच्ड होंगे. अब टर्मिनल प्रिंसिपल चेन ओपन चेन है तो 2 ही एंड हो सकते हैं. तो अगर ये 2 बार रिपीट हुए सेम फंक्शनल ग्रुप
तो टर्मिनल पे आ सकते हैं। 3 बार जैसे ही 3 और मोर देन 3 टाइम्स रिपीट हुए तो टर्मिनल पे आ ही नहीं सकते, क्योंकि टर्मिनल तो 2 ही है। तो उस केस में हम सभी को बराबर अधिकार देने के लिए प्रिंसिपल चेन से डायरेक्टली अटैच हो तो हम इनको डायरेक्टली अटैच कार्बोक्सिलिक, क्योंकि प्रिंसिपल चेन तो ये है आपकी, प्रिंसिपल चेन तो ये है आपकी, जब 3 या 3 से ज्यादा बार सेम टर्मिनल ग्रुप रिपीट कर रहा हो तो इन दैट केस 2 को ही हम लोग लग सकते हैं प्रिंसिपल चेन में, क्योंकि प्रिंसिपल चेन के तो 2 ही एंड है और ये एंड पे रहते हैं, एंड एंड टर्मिनल ग्रुप तो 2 ही आ सकते हैं ओपन चेन के एंड के ऊपर। तो और जब साइक्लिक चेन होगी तो उसके साथ बिल्कुल जुड़े हुए होंगे। तो यहाँ पर भी प्रिंसिपल चेन है, साइक्लिक चेन प्रिंसिपल चेन से डायरेक्टली अटैच्ड है, यहाँ पर भी प्रिंसिपल चेन से डायरेक्टली अटैच्ड है। तो ये प्रिंसिपल चेन का हिस्सा भी हो सकता है इनका कार्बन, और प्रिंसिपल चेन के ऊपर डायरेक्टली अटैच्ड है लेकिन इनका कार्बन प्रिंसिपल चेन का हिस्सा नहीं है। ये 2 तरह की सिचुएशन एज वी डू प्रैक्टिस आपको आएंगी। जो हमें डिस्कशन कर रहा था ये बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन था जहां पे बच्चों की मिस्टेक होती है, इसलिए मैंने बिल्कुल बिगनिंग में किया। लेट अस स्टार्ट डूइंग प्रैक्टिस। एक एक फंक्शनल ग्रुप से हम लोग स्टार्ट करते हैं। एल्केन की हमने देखी थी, अब हम थोड़ा स्टार्ट कर देते हैं नेमिंग ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड का जनरल स्ट्रक्चर देखो तो ये है आपका RC डबल बॉन्ड OH। इसमें बहुत सारे कॉमन नेम भी मैं बताने वाला हूं, इसलिए मैंने ये टॉपिक उठाया पहले। IUPAC नेमिंग ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, IUPAC नेमिंग ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, इसको आप जब ऐसे भी लिखा हुआ आपको मिलेगा CO2H, कंडेंस फॉर्म में ऐसा भी आपको क्वेश्चन में लिखा हुआ मिलेगा। तो देखो ये तो एल्काइल ग्रुप है, ये कार्बोक्सिलिक है। इसमें अगर यहां से यहां तक के सारे कार्बन प्रिंसिपल चेन में रख लें तो एल्क एन सब्स्टिट्यूएंट्स वगैरह होंगे तो बात अलग होगा। एल्केन प्लस ओइक एसिड, तो जनरल नेम अगर हम देखें ई हटाकर लगा देंगे ओइक एसिड, जनरल नेम ये हो गया, इसका जनरल नेम ये हो गया। अब बहुत सारे स्पेशल एग्जांपल हम लोग लेंगे। मैं फिर से बता देता हूं, नेमिंग में फंक्शनल ग्रुप आपका COH है या फिर CO2H करके लिखेंगे। इसका जो सेकेंडरी सफिक्स है वो क्या तो ओइक और गैप के बाद एसिड होता है, या स्पेशल नेम अभी अभी हमने बात की थी कार्बोक्सिलिक गैप के बाद एसिड, ये स्पेशल नेम जब कार्बन ऑफ COH प्रिंसिपल चेन का हिस्सा नहीं है। और सेकेंडरी प्रीफिक्स की फॉर्म में इसको हम कार्बोक्सी बोलते हैं। ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं, जस्ट आई एम रिपीटिंग द सेम थिंग। अब सारी चीज रिपीट ही होती दिखाई देंगी आपको। डन। तो सेकेंडरी प्रीफिक्स सेकेंडरी सफिक्स की फॉर्म में ये इसके नाम रहते हैं इस फंक्शनल ग्रुप के। ये टर्मिनेटिंग ग्रुप है, टर्मिनल पे आता है, बिटवीन प्रिंसिपल चेन के बीचों बीच नहीं आता। अगर मैं सबसे छोटा जो कार्बोक्सिलिक एसिड है तो इधर फ्री वैलेंसी हम लोग छोड़ते हैं, फ्री वैलेंसी पे हाइड्रोजन कार्बन कुछ भी आ सकता है, हाइड्रोजन भी आ सकता है, इसका ध्यान रखना, आगे कहीं ना कहीं काम आएगा। तो इसका नाम है एक कार्बन का, तो मिथ बोलेंगे प्रिंसिपल चेन एक कार्बन की हो गई। मल्टीपल बॉन्ड है ही नहीं, E9 आएगा नहीं तो एन आएगा। और ओइक एसिड उसी 1 कार्बन पे है तो 1 लिखने की जरूरत है नहीं। मिथेनोइक एसिड, इसका कॉमन नेम भी आपको ध्यान रखना है, यू आर एक्सपेक्टेड टू रिमेंबर, जो कि आपको याद है, फॉर्मिक एसिड। ये इसका ट्रिवियल नेम है, दिस इज द ट्रिवियल नेम, कॉमन नेम, ट्रिवियल नेम। दूसरा CH3COH, यहाँ पे फ्री वैलेंसी में मिथाइल आ गया, 2 कार्बन की प्रिंसिपल चेन हो गई। नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करेंगे, क्यों? क्योंकि सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप वाले को सबसे पहले छोटा छोटा नंबर दिया जाता है, ये सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप है इसका। तो ये हो गया, सब्स्टिट्यूएंट तो कोई है नहीं और प्राइमरी प्रीफिक्स भी नहीं आएगा, डायरेक्टली आएगा वर्ड रूट इथ। और सिंगल बॉन्ड है सारी प्रिंसिपल चेन में 2 मेंबर की, तो एन लगाएंगे। लेकिन एक को हम लोग डिलीट कर देंगे क्योंकि ओइक में ओ आने वाला है। इथेन 1 ओइक एसिड
लिखो, पर टर्मिनल ग्रुप है तो 1 पे ही रहेगा। तो जहां पर लोकेंट फिक्स हो, पता है उसके अलावा कोई लोकेंट हो ही नहीं सकता, तो लोकेंट मेंशन करना जरूरी नहीं होता। जहां पे लोकेंट की पोजीशन फिक्स हो, जैसे टर्मिनल ग्रुप में तो फिक्स रहेगी, एंड पे ही रहेगा, तो खुद सोच सकते हैं हम लोग, तो वो लोकेंट मेंशन करो या नहीं करो। बोथ आर करेक्ट नेम, बोथ आर करेक्ट आईयूपीएसी नेम। जहां पे लोकेंट उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं हो सकता, वहां पे लोकेंट हम लोग मेंशन करना जरूरी नहीं समझते आईयूपीएसी नेम में। इसका कॉमन नेम एसिटिक एसिड होता है, सब लोग जानते हैं। एसिटिक एसिड, विनेगर में एसिटिक एसिड यूज किया जाता है, सिरका करके जिसे आप बोलते हैं। एक होता है, ध्यान रखना आगे, ग्लेशियल एसिटिक एसिड। आपने एसिटिक एसिड, ग्लेशियल एसिटिक एसिड, ग्लेशियर्स का नाम समझते हैं, आपको बर्फ की याद आ गई होगी। एसिटिक एसिड सॉल्वेंट की फॉर्म में यूज किया जाता है। एक होती है आइस, एक होती है ड्राई आइस। ये CO2 सॉलिड हो गई, ये H2O सॉलिड हो गया, और ग्लेशियस एसिटिक एसिड होता है एसिटिक एसिड सॉलिड। जैसे ग्लेशियर्स पे आपको व्हाइट आइस दिखाई देती है, उसी तरह ग्लेशियल एसिटिक एसिड भी सॉलिड स्टेट में वो बिल्कुल ग्लेशियर्स की तरह दिखाई देता है। ग्लेशियर्स में जो आइस का अपीयरेंस होता है वही इसका रहता है। तो ये प्योर एसिटिक एसिड सॉलिड फेज में होगा तो ग्लेशियल एसिटिक एसिड बोलेंगे। जस्ट एक टर्मिनोलॉजी है, आपको ध्यान रखना है। विनेगर में 5 से 8%, विनेगर इज एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड। विनेगर में आप लोग बहुत अलग अलग फ्लेवर के लिए दूसरे केमिकल स्पीशीज मिक्स कर देते हैं। विनेगर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड, जिसमें बहुत सारे अलग अलग टाइप के केमिकल्स हो सकते हैं, और जनरली उन केमिकल्स को हम अलग अलग पर्पज से डालते हैं, लेकिन एक मोस्ट कॉमन पर्पज होता है वो फ्लेवर और अलग अलग कलर के लिए। हम लोग विनेगर में इसको अलग अलग टेस्ट के फ्लेवर, टेस्ट का फ्लेवर हो या दिखने का फ्लेवर हो, उसके लिए हम लोग ऐड करते हैं डिफरेंट केमिकल्स। और दिस इज जनरली इन एक्वस 5 to 8%। दिस इज नॉट एक्वस सॉल्यूशन, दिस इज प्योर एसिटिक एसिड इन सॉलिड स्टेट। तो आइस, ड्राई आइस, ग्लेशियल एसिटिक एसिड, ये सब तो सॉलिड होते हैं, प्योर सॉलिड होते हैं, प्योर H2O, प्योर CO2 सॉलिड एंड प्योर एसिटिक एसिड सॉलिड। इस तरह आप लोग देख सकते हैं, ये कुछ कॉमन चीज थी। बहुत सारे आईयूपीएसी नेम जो कॉमन नेम की फॉर्म में ध्यान रख रहे हैं वो मेंशन करना मैं स्टार्ट करूंगा, बट प्रायर टू दैट मैं एक बिल्कुल इजी टाइप की कुछ प्रैक्टिस करवा देता हूं। CH3, CH2, COH, आप मुझे जस्ट नाम बताते रहें। प्रोपेनोइक एसिड, इसका प्रोपेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड, ब्यूट हो गया, फिर एन हो गया, फिर ओइक हो गया, ई डिलीट कर दो। अब 1 पोजीशन पे रहेगा, इसलिए 1 ओइक एसिड मेंशन करना जरूरी नहीं है। ये तो बहुत आसान होता है, आईयूपीएसी नेम बताना इजी चीज होती है, लेकिन ध्यान रखने की जो चीज होती है वो प्रोपियोनिक एसिड कॉमन नेम होता है। ब्यूट्रिक एसिड, ये कॉमन नेम है। बहुत सारे कॉमन नेम हम लोग देखने वाले हैं वन आफ्टर अनदर। अगर मैं इस तरह का कोई स्ट्रक्चर बना दूं, तो आईयूपीएसी प्रिंसिपल चेन पहले सिलेक्ट करेंगे, तो प्रिंसिपल चेन में सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप आना चाहिए, अपने कार्बन समेत आ सकता है। तो 1 नंबरिंग यहीं से स्टार्ट करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। फिर उसके बाद मल्टीपल बॉन्ड देखते हैं, वो है नहीं। उसके बाद लंबी से लंबी चेन देखते हैं, तो लंबी से लंबी चेन इससे ज्यादा है ही नहीं। तो अब कोई दूसरा ऑप्शन है नहीं, तो यहीं पे फाइनल हो गया, आगे कुछ सोचना ही नहीं है। दूसरी तरह की कोई चेन पॉसिबल ही नहीं है। तो ये आपका सब्स्टिट्यूएंट के रूप में काम करेगा। तो आपका नाम हो गया, 2 के ऊपर इथाइल है, ये सेकेंडरी प्रीफिक्स। फिर प्राइमरी प्रीफिक्स ओपन चेन में, ओपन प्रिंसिपल चेन में दिखाई देता नहीं है, तो हम डायरेक्टली वर्ड रूट आपका ब्यूट है। फिर सिंगल बॉन्ड है सारे, इन
वन ओइक एसिड लिखो या फिर डायरेक्टली ओइक एसिड लिखो, ये आपका आईयूपीएसी नेम होगा। 2 इथाइल ब्यूटेनोइक एसिड, वन लिखना कोई जरूरी नहीं है क्योंकि वन पे ही आएगा। जब लोकेंट्स फिक्स होते हैं तो इट इज नॉट नेसेसरी टू मेंशन लोकेंट्स। नोट लिखो कहीं पे भी आईयूपीएसी नेम में, व्हेन लोकेंट्स आर फिक्स, ब्रैकेट में लिखो नो अल्टरनेट, कोई दूसरे लोकेंट हो ही नहीं सकते, ऐसा ही एक ही स्ट्रक्चर बनेगा उस आईयूपीएसी नेम से। When locants are fixed, bracket में लिखो no alternate. It is not necessary to mention locants in IUPAC name. It is not necessary to mention IUPAC name. Mention locant in IUPAC name. इसका जो स्पेशल नाम होता है कार्बोला कार्बोक्सिलिक एसिड, वो किन किन केस में आता है? स्पेशल नेम ओइक की बजाय कार्बोक्सिलिक हम लोग यूज करेंगे, तो स्पेशल नेम इज यूज्ड, मैं पहले बता चुका हूं सारे टर्मिनल ग्रुप के लिए। फर्स्ट, साइक्लिक कंपाउंड जब साइकिल से डायरेक्टली अटैच हो टर्मिनल ग्रुप हैविंग कार्बन। दूसरा, 3 और मोर देन 3 टाइम्स सेम टर्मिनल ग्रुप रिपीट हो रहा हो, सेम टर्म रिपीट हो रहा हो तो हम यूज करेंगे इसमें। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं, मैं बात करता हूं COH, तो प्रिंसिपल चेन ये 6 मेंबर की है, नंबरिंग यहीं से स्टार्ट करेंगे, नंबरिंग की जरूरत नहीं है। तो दिस इज योर सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप। अब C प्रिंसिपल चेन से बाहर है, जो गोल वाली प्रिंसिपल चेन है, इसलिए कार्बोक्सिलिक एसिड यूज करेंगे। तो हम लोग स्पेशल नेम कैसा? साइक्लोहेक्स फिर एन यूज करेंगे, और फिर 1 कार्बोक्सिलिक एसिड। ये 1 लिखने की कोई जरूरत है नहीं। हाँ, क्या क्या बोल रहे थे? स्पेशल नेम कैसा? स्पेशल नेम कार्बोक्सिलिक एसिड, स्पेशल नेम कार्ब वाले जो नेम थे वो स्पेशल नेम थे। ओइक एसिड इज नॉर्मल नेम जो आप सब जगह यूज करते हो। स्पेशल नेम बहुत कम यूज होते हैं। कब यूज होते हैं वो मैंने बताया इन केसेस में। कार्ब वाले जो नाम बताए थे टर्मिनल ग्रुप के, वो स्पेशल नेम थे बिगिनिंग ऑफ दिस वेरी लेक्चर। ठीक है, अब इन सब के नाम लिख दें। रिंग के ऊपर एक हो या एक से ज्यादा हो, 1 और मोर देन 1 टाइम्स रिंग से डायरेक्टली अटैच्ड है, ज्यादा टाइम भी हो सकता है। ठीक है, और वहां पर मोर देन 2 टाइम्स होगा। मैं अगर 2 लगा दूं COH, तो इसका आईयूपीएसी नेम लिखें आप। मैं बात करूं CH2CH, बहुत कॉमन एग्जांपल, ये एग्जांपल जरूर पूछा जाएगा। हम लोग जानते हैं इस क्वेश्चन को कैसे। साइक्लोहेक्सेन 1 2 डाई यस, कार्बोक्सिलिक एसिड। साइक्लो सेकेंड प्राइमरी प्रीफिक्स हो गया, हेक्स वर्ड रूट हो गया, वर्ड रूट एन प्राइमरी सफिक्स हो गया, 1 2 नंबरिंग बहुत ही आसान है। डाई कार्बोक्सिलिक एसिड तो आप बोल ही लेंगे, डाई कार्बोक्सिलिक और गैप के बाद एसिड। दिस इज योर, यहाँ पे 1 2 मेंशन करना जरूरी है क्योंकि 1 3 भी हो सकता है, तो अलग स्ट्रक्चर हो जाएगा। सिर्फ डाइकार्बोक्सिलिक बोलेंगे तो 1 3 1 4 वेरियस पॉसिबिलिटी आर देयर। कोई पॉसिबिलिटी नहीं हो चाहिए नेम से एक ही स्ट्रक्चर बने तो बेसिक लोकेंट मेंशन मत करो। यहां पर अगर हम बात करें, यहां पे 2 तरह के नाम रहेंगे इसके। नेम 1, दिस इज ओल्ड नेम, एंड नेम 2, ऑल्दो बोथ आर करेक्ट, दिस इज न्यू स्टाइल ऑफ आईयूपीएसी नेमिंग। कुछ भी नहीं बोला जाए तो न्यू वाली। देखो, नंबर 1, प्रिंसिपल चेन कैसे सिलेक्ट करेंगे? प्रिंसिपल चेन सिलेक्ट करते टाइम हम देखेंगे कि ज्यादा से ज्यादा सीनियर मोस्ट, ये एग्जांपल इंपॉर्टेंट एग्जांपल है स्पेशल नेम वाले, जहां पे आपकी मिस्टेक होती है, पर एक बार एग्जांपल लेने के बाद आगे से आपके लिए रूटीनली चीज हो जाएंगी। सब फंक्शनल ग्रुप में मैं इस तरह के एग्जांपल इन्वॉल्व करने वाला हूं, जब तक आप इससे ट्यून ना हो जाएं। ये हो गया CH2 CH CH2। मैं चाहता हूं
सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप है यहाँ पर COH, बिल्कुल सही बात है, उससे सीनियर तो हम लोग कोई पढ़ते नहीं है। तो दोस्तों ज्यादा से ज्यादा सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए प्रिंसिपल चेन में। प्रिंसिपल चेन सिलेक्ट कर दूर से बस ज्यादा से ज्यादा होने चाहिए। ज्यादा से ज्यादा होने के मेरे पास एक तरीका ये है कि ये प्रिंसिपल चेन हो जाए यहां से यहां तक, इससे ज्यादा तो होंगे नहीं। अगर कार्बन ऑफ COH इंक्लूड करें तो यही पॉसिबिलिटी है। फिर सबसे ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन एटम इसी में है, तो यानी कि प्रिंसिपल चेन होगी, आगे कुछ देखने की जरूरत नहीं है। फिर इसके बाद अगर हम बात, तो ये सब्स्टिट्यूएंट की फॉर्म में यूज होगा, इसका नाम कार्बोक्सी होगा, लेकिन इन दोनों का नाम ओइक एसिड होगा। अब ओइक क्यों, कार्बोक्सिलिक क्यों नहीं? अरे भाई इसका कार्बन प्रिंसिपल चेन का हिस्सा है, तो ये हो गया पेंट। कार्बन कार्बन के बीच में प्रिंसिपल चेन में पांचों कार्बन के सिंगल बॉन्ड है तो एन बोलेंगे। अब एन के बाद 1,5 लिखने की जरूरत है ही नहीं, डाइओइक एसिड डायरेक्टली लिख दो, क्योंकि अगर दो ही हैं, दो ही टर्मिनल ग्रुप है तो लीनियर चेन के तो दो ही टर्मिनल होते हैं, वहीं पे बैठे होंगे। पेंट है तो 1,5 पे बैठे होंगे, इसमें दो राय है ही नहीं, तो 1,5 मेंशन करना जरूरी नहीं है, पर 1,5 मेंशन कर दो तो और अच्छा है, गलत भी नहीं है। अब मैं दूसरे अंदाज से इसी मॉलिक्यूल को लेना चाहता हूं। मैं स्पेशल नेम यूज करना चाहता हूं। मैंने देखो सर वहां पे 3 कार्बोक्सिलिक एसिड भी आएगा ना? यस, सॉरी आई मिस्ड इट, 3 कार्बोक्सी, कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं, 3 कार्बोक्सी, दिस इज द कंप्लीट नेम। सर न्यू वाला होगा प्रोपेन 1 2 3 कार्बोक्सिलिक एसिड, ट्राई कार्बोक्सी। यस, वेरी गुड। नए वाले नोमेनक्लेचर में हम भेदभाव नहीं करते हैं, वी डोंट डू डिस्पैरिटी, वी कीप ऑल एट पार, सबको बराबरी का अधिकार देते हैं हम लोग। तो तीनों को हम सबसे इज्जतदार पोजीशन पे रखेंगे, और वो होता है सेकेंडरी सफिक्स IUPAC की नजर में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की नजर में नहीं। IUPAC नोमेनक्लेचर बनाते टाइम IUPAC की नजर में। तो ये हो गया COH। तो तीनों को हम ये प्रिंसिपल चेन ले लेते हैं, तो तीनों ही प्रिंसिपल चेन से अटैच्ड है, पर अपना कार्बन प्रिंसिपल चेन में इन्वॉल्व नहीं कर रहे। टर्मिनल ग्रुप जिनके पास कार्बन है, जिनका कार्बन से कार्ब से अभी अभी स्पेशल नेम लिखा था SS की फॉर्म में, कार्ब से जिनका नाम था स्पेशल सेकेंडरी सफिक्स, उनमें दो ऑप्शन होते हैं, उनका कार्बन प्रिंसिपल चेन का हिस्सा हो तो भी वो प्रिंसिपल चेन से अटैच्ड है, और उनका कार्बन प्रिंसिपल चेन का हिस्सा नहीं हो तो भी प्रिंसिपल चेन से अटैच्ड है। पर कार्बन अपना इन्वॉल्व कर भी सकते हैं, नहीं कर सकते, अब नहीं करते। अब तीनों को हम सेकेंडरी सफिक्स बोलेंगे, किसी को भी सब्स्टिट्यूएंट की फॉर्म में, कार्बोक्सी की फॉर्म में नहीं रखेंगे, सबको बराबर इज्जत देंगे हम लोग। तो ऑल थ्री आर डायरेक्टली अटैच्ड टू प्रिंसिपल चेन। तो अब तो क्या नाम हो गया, नंबरिंग तो इसके अलावा और कुछ है नहीं, नंबरिंग में आप गलती कर ही सकते इस एग्जांपल में। तो प्रोप प्रिंसिपल चेन 3 वर्ड, सब में सिंगल बॉन्ड है तीनों कार्बन के बीच में, तो एन लगा दो। 1 2 3 ट्राई, अब कार्बोक्सिलिक लिखेंगे भाई साहब, एसिड। ये नाम न्यू नेम है, और दोनों ऑप्शन में होंगे तो दोनों करेक्ट हैं, लेकिन वन ऑप्शन करेक्ट हो और दोनों ऑप्शन में हो तो न्यू वाले पे टिक करना भाई साहब, गलत कोई नहीं है। बस पहले IUPAC ऐसे सोचती थी, अब IUPAC ऐसे चीजती है 2004 के एडिटिंग के बाद। ओके, रेस्ट एवरीथिंग इज वेरी सिंपल। अब मैं एक एग्जांपल अगर आपको लिख दूं तो CH3 CH 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 COH, कोई इसका IUPAC नेम बताएगा? प्रिंसिपल चेन कितने कार्बन की होगी? प्रिंसिपल चेन सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा होने चाहिए, ज्यादा से ज्यादा होते ही तो बस ये हो गई, और कोई दूसरा ऑप्शन है नहीं। तो सबसे लंबी चेन प्रिंसिपल चेन हरदम नहीं होती, जो प्रिंसिपल चेन सिलेक्शन का क्राइटेरिया बताया उसको फॉलो करें।
फंक्शनल ग्रुप सीनियर मोस्ट होना चाहिए, डायरेक्टली अटैच, या उसका कार्बन भी इन्वॉल्व कर सकता है अगर कार्बन हुआ तो, लेकिन किसी में कार्बन ही नहीं हुआ तो कैसे अपना कार्बन इन्वॉल्व करेगा। तो 1 2 3 ज्यादा से ज्यादा होने चाहिए, इसलिए यही प्रिंसिपल चेन हो गई। अब मल्टीपल बॉन्ड और आगे की बात सोचनी नहीं है, यहीं पे डिसीजन हो गया बस। दो ऑप्शन बनते चले जाए तो आगे सोचते हैं। तो ये हो गया 2 प्रोपाइल या नॉर्मल प्रोपाइल लिखो, प्रोपाइल लिखो या नॉर्मल प्रोपाइल लिखो, सेम बात होती है। प्रोपाइल लिखते ही नॉर्मल प्रोपाइल ही समझा जाता है बाय डिफॉल्ट। 2 प्रोपाइल, वर्ड रूट हो गया प्रोप, सब के बीच में 1 2 3 तीनों कार्बन के, प्रोप के तीनों कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो एन लगाओ, प्रोप, ठीक है। डाइओइक एसिड, प्रोपेन डाइओइक एसिड, डाइओइक एसिड, दिस इज योर आईयूपीएसी नेम। यहां पे कार्बन है तो ओइक बोलेंगे, कार्बोक्सिलिक नहीं बोलेंगे। अगर COH पूरा प्रिंसिपल चेन से डायरेक्टली अटैच है तो कार्बोक्सिलिक भी यूज करना पड़ जाता। बहुत सारे आईयूपीएसी नेम तो बहुत आसान होता है लिखना, बट कॉमन नेम ध्यान रखना आपके लिए मुश्किल है, तो मैं कुछ कॉमन नेम लिख रहा हूं, आईयूपीएसी नेम आप लिख देना, और कॉमन नेम आपको धीरे धीरे ध्यान रखना है, यू हैव टू कीप इन माइंड। यस, स्पेशल नेम कब यूज करते हैं, एक बार वो दोबारा बता दो। क्या क्या स्पेशल नेम कब यूज करते हैं वो दोबारा बता दो। स्पेशल नेम क्या है वो तो आपको मैं बता चुका हूं 2 बार। कब यूज करते हैं वो तब यूज करते हैं जब टर्मिनल ग्रुप कौन से होते हैं जो मैंने लिखे हैं, 6 यूज होते हैं, 7वां तो यूज होता नहीं है, जैसा कि मैंने बताया था जस्ट बिफोर इट। ये सारे टर्मिनल ग्रुप हैं, ये सारे टर्मिनल ग्रुप हैं। व्हेन टर्मिनल ग्रुप, ये सारे टर्मिनल ग्रुप है, कार्बन और टर्मिनल ग्रुप में नोट, तो ये इनके स्पेशल नेम है, दीज आर स्पेशल नेम ऑफ इट। इन 7 टर्मिनल ग्रुप के स्पेशल नेम ये है टर्मिनल ग्रुप। टर्मिनल क्यों? क्योंकि हरदम एंड पे आते हैं, ये सारे ग्रुप हरदम एंड पे आते हैं, ठीक है। अब इनके स्पेशल नेम कब यूज होते हैं? 2 सिचुएशन में मेनली इनके स्पेशल नेम यूज होंगे, और 2 सिचुएशन क्या है? ये है दोनों सिचुएशन। जब टर्मिनल ग्रुप एक या एक से ज्यादा टाइम्स प्रिंसिपल चेन, ये प्रिंसिपल चेन है, उससे, दिस इज प्रिंसिपल कार्बन चेन, इससे डायरेक्टली अटैच्ड हो, तो जैसे अभी अभी एग्जांपल लिए थे, या 2 टाइम्स से ज्यादा यानी कि 3 और मोर देन 3 टाइम्स, जब डायरेक्टली ओपन प्रिंसिपल चेन से डायरेक्टली अटैच्ड हो, ये ओपन प्रिंसिपल चेन है, इससे जो टर्मिनल ग्रुप हमने मेंशन किए हैं वो 2 से ज्यादा टाइम डायरेक्टली में अटैच्ड हो, तो भी हम लोग बोलेंगे तीनों को बराबरी अधिकार देने के लिए इनका कार्बन बाहर रखना पड़ेगा, प्रिंसिपल चेन में नहीं होगा तो कार्बोक्सिलिक एसिड वर्ड यूज करेंगे, जैसा कि आपने एग्जांपल लिया अभी। ये एग्जांपल था सेकंड केस का, ये एग्जांपल था फर्स्ट केस का। डायरेक्टली अटैच्ड है साइक्लिक रिंग से, और यहां पर प्रिंसिपल चेन से डायरेक्टली अटैच है। इसके 2 नाम मैंने बताए थे, पर दूसरा वाला नाम के केस में कार्बोक्सिलिक आप स्पेशल नेम यूज कर सकते हो, SS की फॉर्म। दैट्स ऑल। सिंपल। मैं कुछ डाई कार्बोक्सिलिक एसिड हैं, उनका कॉमन नेम आपको याद करना है। डाई कार्बोक्सिलिक एसिड मैं आज आपको याद करवा रहा हूं और आगे आपको याद रखना है। डाई कार्बोक्सिलिक एसिड का जनरल स्ट्रक्चर एक लीनियर चेन होगी जिसमें कार्बन कार्बन बैठे होंगे यानी कि CH2, और दोनों एंड के ऊपर डाई कार्बोक्सिलिक एसिड में 2 टर्मिनल ग्रुप होंगे COH, वो दोनों एंड पे बैठे होंगे। N की वैल्यू 0 1 2 3 4 5 6 यानी कि नंबर ऑफ कार्बन एटम हो गए आपके, ये 2 भी काउंट कर लें तो 0 + 2 2 3 4 5 6 7 8। यहां तक आपको याद होना चाहिए।
इसको याद करने का तरीका OMSGAPS, OMSGAPS, ओम्स गैप्स, गैप्स टी शर्ट आती है, गैप्स, गैप लिखा हुआ, ठीक है, ओम्स गैप्स, ये आपका लर्निंग कोड है, ये आपका ट्रिक है याद करने का, ये आपका पीडीएफ है याद करने का। ओस से बनता है ऑक्सैलिक एसिड, जो इसका आप पहले से जानते हो। एम से बनता है मेलोनिक एसिड, पहले से जानते हो आप। ऑक्सैलिक एसिड से CO2 और CO बनाया था डिहाइड्रेशन से। मेलोनिक एसिड के P2O5 से डिहाइड्रेशन से कार्बन सब ऑक्साइड बनाया था, ध्यान हो तो आपको। ये हो गया आपका सक्सिनिक एसिड, सक्सिनिक दो बार क्यों लिख दिया मैंने एसिड। ये हो गया ग्लूटेरिक एसिड, ये हो गया एडिपिक एसिड, ये हो गया पिमेलिक एसिड, या कुछ लोग पाइमेलिक एसिड भी बोलते हैं, एंड दिस इज सुबेरिक एसिड। तो ये एस का मतलब सक्सेनिक, ये एस का मतलब सुबेरिक। दिस इज समथिंग टू MML, सबने नोट कर लिया होगा। इनका आईपीएसी नेम तो कोई भी बच्चा लिख सकता है, ज्यादा ही आसान होता है, वेरी वेरी इजी। आईपीएसी नेम्स आर वेरी वेरी इजी। बस इसके बहाने में कॉमन नेम याद करवाना चाह रहा हूँ। आईपीएसी नेम तो कोई दम होता ही नहीं है इनमें, आपको एक बार पता चल गया वो यूज करने हैं। आईपीएसी नेम की आप प्रैक्टिस कर लो, कॉमन में लिखवा रहा हूँ क्योंकि वो तो मुझे बताने पड़ेंगे, क्योंकि आपको याद करने हैं। दैट्स द वे। सर ये ए से क्या है? एडिपिक, ADIPIC, एडिपिक, एडिपिक एसिड। ठीक है, कुछ अब इन सब के स्ट्रक्चर, जैसे ये ऑक्सैलिक एसिड हो गया, N की वैल्यू 0 है, यानी कि दोनों कार्बन जोड़ दो तो ऑक्सैलिक एसिड कॉमन नेम है इसका। आईयूपीएसी नेम तो कुछ ज्यादा ही आसान है। प्रिंसिपल चेन 2 कार्बन की हो गई तो इथ बोलेंगे, सिंगल बॉन्ड है इसमें तो एन बोलेंगे, डाइओइक एसिड बोल देंगे, डाइओइक एसिड, ई हटा दो, डाइओइक एसिड। ओ का ओ की वजह से, ओ की वजह से हम ओइक, डाई तो रिपीटेशन बता रहा है इसका। ओ इज वाउल, ए ई ओ यू आई, ए ई ओ आई यू, एंड वाई एज वेल, वाइन वाला ना, यहां पर तो आपको ये नहीं मिलेगा, आपको ये मिलेगा इसकी जगह पर। मैं वाउल क्यों बताने लग गया आपको, वाउल कॉन्सोनेंट आपको पता है बचपन से। ऑक्सैलिक एसिड के बाद आपका हो गया मेलोनिक एसिड, खुद स्ट्रक्चर बना सकते हैं सभी का। N की वैल्यू 1 है, 1 2 3, प्रोप हो गया, सिंगल बॉन्ड है एन, डाइओइक एसिड। अब 1,3 डाइओइक एसिड बोलने की जरूरत नहीं है, जब 2 टर्मिनल ग्रुप है, 2 ही टर्मिनल है तो 1,3 पे ही होगा, जब प्रोप है 3 कार्बन की चेन है तो। ऑक्सैलिक एसिड इसी से P2O5 से, ध्यान हो तो आपने P ब्लॉक में कार्बन सब ऑक्साइड बनाया था, आप लोग जानते हैं। ऑक्सैलिक एसिड्स का डिहाइड्रेशन जब आपने किया था कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ, तो CO प्लस CO2 निकला था, डिहाइड्रेटिंग एजेंट ने H2 तो छीन ही लिया था, यू पीपल नो इट।
फॉर्मिक एसिड के डिहाइड्रेशन से कार्बन मोनोऑक्साइड बना था। इसमें CO2 को अगर हम एब्जॉर्ब करना चाहते हैं तो एक्वस पोटास एक्वस सोडा सॉल्यूशन में पास कर देंगे, CO2 एब्जॉर्ब हो जाएगी, या फिर स्लेक लाइम के सॉल्यूशन पास कर देंगे तो भी एब्जॉर्ब हो जाएगी, और CO आपका अलग हो जाएगा। CO को एल्कलाइन, CO को आप अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड सॉल्यूशन में एब्जॉर्ब कर सकते हो तो CO2 रह जाएगी। CO2 को एक्वस पोटास सॉल्यूशन में एब्जॉर्ब कर दोगे तो CO रह जाएगी। तो दोनों गैस को अलग कर सकते हैं आप। सक्सेनिक एसिड अगर मैं बनाऊं, सक्सेनिक एसिड, दिस इज मेलोनिक एसिड, कॉमन नेम आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सक्सेनिक एसिड, ये IIT जेई में पूछ चुके हैं, व्हाट इज IUPAC नेम ऑफ सक्सेनिक एसिड, जेई मेन मतलब ब्यूटेन डाइओइक एसिड। यस, ब्यूटेन डाइओइक एसिड। इसी तरह सभी का नाम लिख लोगे आप, एडिपिक का, ग्लूटेरिक का, सभी का नाम लिख सकते हो। एडिपिक एसिड में N की वैल्यू 4 है तो टोटल 6 कार्बन हो जाएंगे, हेक्सेन डाइओइक एसिड हो जाएगा। पिमेलिक एसिड में हेप्टेन डाइओइक एसिड हो जाएगा। ऑक्टेन डाइओइक एसिड इज सुगरिक एसिड, यू कैन राइट वेरी इजीली, वेरी वेरी इजीली। अब मैं कुछ ऐसे कॉमन नेम और बतलाने जा रहा हूं जिसका IUPAC नेम आपको लिखना है, but common name I am going to write some which are very very important, very very common. So let me write. देखो, एसिड C डबल बॉन्ड OH, डन। इसका कॉमन नेम होता है अक्राइलिक एसिड। एसिड वाले फंक्शनल ग्रुप की जगह पर मैं थोड़ा सा चेंज कर दूं, एल्डिहाइड वाला फंक्शनल ग्रुप ले आऊं, और एल्डिहाइड वाले फंक्शनल, एसिड वाले फंक्शनल ग्रुप की जगह पर या एल्डिहाइड की जगह पर मैं एल्कोहल वाला ले आऊं सेम कार्बन के साथ, तो इनके भी कॉमन नेम आप साथ साथ ध्यान रख सकते हैं। इसको अक्राइल, इसको अक्राइल एसिड, इसको बोलेंगे अक्राइल एल्डिहाइड, इसको एक्रोलीन भी बोलते हैं, खासकर ध्यान रखना, एक्रोलीन अक्राइल एल्डिहाइड, और दैट इज अक्राइलिक एल्कोहल, RYLIC, acrylic alcohol. What is the IUPAC name? प्रोप 2-enoic एसिड। 1 2 3 प्रोप, IUPAC नेम आप बता दें। प्रोप 2-enoic एसिड। 2-enoic एसिड। 1 ओइक एसिड लिखो या ओइक एसिड लिखो, 1 पे ही होगा, एक टर्मिनल ग्रुप है तो। इसका ओइक एसिड की जगह AL आ जाएगा। प्रोप 1 2 3 IUPAC नंबरिंग हो गई। 2-ene-1 AL, 1 लिखो या मत लिखो, क्योंकि कार्बन प्रिंसिपल चेन का हिस्सा है एल्डिहाइड का टर्मिनल ग्रुप का, तो AL लिखेंगे। और यहाँ पर, यहाँ से बताओ, सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप OH है, तो सबसे पहले उसको छोटा छोटा नंबर मिलना चाहिए, फिर मल्टीपल बॉन्ड को छोटा छोटा, कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं है। तो ये हो गया प्रोप। बताओ 2-ene-1 ऑल लिखना पड़ेगा, क्योंकि ऑल तो कहीं पे भी हो सकता है, ये कोई टर्मिनल नहीं है, यहाँ पे 1 लिखना पड़ेगा आपको, राइट। ओके, इसी में मैं कुछ ऑल्टरेशन करता हूं, let me do some changes in the same structure. जिस तरीके से मैं पढ़ा रहा हूं उस तरीके से आपको याद हो जाएगा आसानी से। This way you can keep in mind easily.
एक्राइलिक एसिड इसी में मैं चेंज कर देता हूं थोड़ा, लास्ट वाली वैलेंसी फ्री करके हाइड्रोजन हटाकर मैं इसमें कुछ नया ग्रुप लगा देता हूं और वो है मिथाइल। कॉमन नेम क्या है इसका? इसका नाम है क्रोटोनिक एसिड। इसका नाम क्रोटोन एल्डिहाइड। इसका नाम है क्रोटाइल एल्कोहल। आईयूपीएसी नेम आप बता दें। 1 2 4 2 in 1 oic acid। ब्यूट 2 in 1 ओइक लिखो या डायरेक्टली ओइक लिख दो। 1 ओइक एसिड। बताओ आईयूपीएसी नेम। सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप टर्मिनल ग्रुप ही है, जो 7 टर्मिनल ग्रुप आपने देखे थे। तो पर उसका कार्बन है तो हम सिंपल वाला सफिक्स यूज करेंगे, ब्यूट 2 in। सर पहला नाम क्या है? कॉमन नेम क्रोटोनिक, NiC क्रोटोनिक एसिड, क्रोटोन एल्डिहाइड, क्रोटाइल एल्कोहल, CROTYL 1Al। और ये हो गया सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप, सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप, सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप। तो अब नंबरिंग सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप की छोटी छोटी होनी चाहिए। कार्बन वाला सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप तो है नहीं, सारे फंक्शनल ग्रुप में सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप में कार्बन कहाँ होता है? एल्कोहल में नहीं होता, थायो एल्कोहल में नहीं होता, सल्फोनिक एसिड में नहीं होता, बहुत सारों में नहीं होता। कार्बन सभी सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप में होने की जरूरी नहीं है। फिर मल्टीपल बॉन्ड को छोटा छोटा नंबर दें, तो यही नंबरिंग है। प्रिंसिपल चेन तो एक के अलावा कुछ है ही नहीं, तो वही प्रिंसिपल चेन है, तो प्रिंसिपल सिलेक्शन का तो मुद्दा ही नहीं है इधर। ब्यूट वर्ड रूट, उसके बाद 2 in 1 all। यहाँ पे 1 लगाना जरूरी नहीं है, यहाँ पे 1 लगाना जरूरी नहीं है, क्योंकि ये तो टर्मिनल ही है, वहीं आएंगे और कहाँ जाएंगे, राइट। मैं इसी में थोड़ा सा और ऑल्ट्रेशन करता हूं और नेक्स्ट कॉमन नेम में लिखूंगा, जो आप ध्यान रख सकते हो। जिस स्टाइल से हम लोग पढ़ रहे हैं वो आपको रास आएगी। दैट इज द इजीएस्ट वे। यहाँ पे मैं लगा देता हूँ फिनाइल, या फिर थोड़ा सा बड़ा सा बना देता हूँ इसी को। फिनाइल को 5 से भी लिखते हैं, फिनाइल को, पर सबसे बड़ी तरीके से जो लिखते हैं वो लिख देता हूँ। वही लगा हुआ है, मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, अलग अलग स्टाइल से लिख देता हूँ। ओके, बताओ साइक्लिक रिंग के ऊपर सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप है या ओपन चेन? 3 मेंबर की हो गई, साइक्लिक 6 मेंबर की। साइक्लिक तो एरोमेटिक है। अब फंक्शनल ग्रुप ओपन चेन के कार्बन पे है तो ओपन चेन वाला ही प्रिंसिपल चेन लेना पड़ेगा। फंक्शनल ग्रुप हो, ज्यादा हो, फिर मल्टीपल बॉन्ड हो, फिर और मामला फंस जाए आगे, तो ज्यादा कार्बन एटम होंगे, लाइक दिस। अब हम बात करें तो नंबरिंग ऑलरेडी दे रखी है, तो ये तो सब्स्टिट्यूएंट की फॉर्म में यूज होगा। इस बार किसके यूज होगा? सब्स्टिट्यूएंट। तो प्रिंसिपल चेन तो 3 कार्बन की हो गई, तो ब्यूट की बजाय क्या यूज करेंगे? प्रोप। क्या यूज करेंगे? प्रोप प्रोप प्रोप। 2 के ऊपर ये है ना इन, ठीक है। 3 के ऊपर क्या है इधर? फिनाइल। सर ये आपने सेकंड वाले में सबसे लेफ्ट साइड में कौन सा ग्रुप लगाया है? कहां पर? ये तो आप जानते हो ना, C6H5, ये फिनाइल है। ये भी फिनाइल है।
ये भी फिनाइल है, ये भी फिनाइल है। क्या कंफ्यूजन है? फिनाइल को मैंने अलग तो फिनाइल बोल गए थे। हाँ, फिनाइल को अलग अलग तरीके से लिखा है, लिखा इसलिए ताकि आपको याद रहे आगे से। ओनली ऑब्जेक्टिव इज दिस, नहीं एक स्टाइल से लिख सकता था मैं। थ्री फिनाइल प्रोप 2-in-1 ओइक एसिड। यहां पे भी क्या आ जाएगा? 3 फिनाइल प्रोप 2-in ओइक एसिड, 3 फिनाइल प्रोप 2-in-1 ओइक एसिड, 1 इनोल, लाइक दिस। नाम याद रखना, काफी फेमस नेम है, सिनामिक एसिड, सिनम, सिनम है, सनम नहीं है, ठीक है। सिनम एल्डिहाइड, और सिनामाइल, सब मिलते जुलते हैं। क्रोटाइल, अक्राइल, सिनामाइल, सिनामाइल एल्कोहल। तो हमने क्रोटोनिक एसिड देखा, एक्राइलिक एसिड देखा, एक्राइलिक एसिड, क्रोटोनिक एसिड और सिनामिक एसिड, तीनों बिल्कुल मिलते जुलते हैं, एक साथ याद कर सकते हो। ये तीन याद है तो क्रोस्पोंडिंग एल्डिहाइड, एक्राइल एल्डिहाइड, क्रोटोन एल्डिहाइड, सिनम एल्डिहाइड, सब आसानी से देख सकते हो। एल्डिहाइड ग्रुप लगा दो एसिड की जगह पर, और सेम कार्बन के साथ एल्कोहल ग्रुप लगा दो तो एक्राइल अल्कोहल, क्रोटाइल अल्कोहल, सिनामाइल अल्कोहल, ऑल थ्री कैन बी कोरिलेटेड इजीली। बहुत ही आसानी से आप इनको याद कर सकते हैं। वेरी वेरी इजी, इन फैक्ट वेरी वेरी इजी। कुछ और मैं कार्बन बॉन्ड के अराउंड रोटेशन परमिटेड नहीं होता अगर वो मल्टीपल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। तो मान लीजिए दोनों हाइड्रोजन एक तरफ हैं, सी डबल बॉन्ड है, दोनों हाइड्रोजन या दोनों कार्बोक्सिलिक एसिड के ग्रुप अलग अलग तरफ है, तो दोनों स्टीरियो आइसोमर्स हैं। 3D स्पेस में अरेंजमेंट ग्रुप का अलग अलग है। यहाँ पे डिस्टेंस देखो और यहाँ पे दोनों COH में डिस्टेंस देखो, चेंज हो रहा है, स्पेस में अरेंजमेंट अलग हो रहा है, तो स्टीरियो आइसोमर्स हैं। दीज आर स्टीरियो आइसोमर्स। सेम साइड है तो इसको सिस बोलेंगे और इसको ट्रांस आइसोमर बोलेंगे हम लोग। IUPAC नेम तो कोई भी लिख सकता है, पर कॉमन नेम बताना मेरा ऑब्जेक्टिव है इधर। IUPAC नेम आपको लिखना है, उसकी जब प्रैक्टिस कर रहे हैं, कॉमन नेम आपको बता रहा हूं। दिस इज मैलिक एसिड एंड दिस इज फ्यूमेरिक एसिड। याद होने चाहिए सारे कॉमन नेम, बहुत सारे कॉमन नेम मैं बताऊंगा इसी बहाने। IUPAC नेम आप बता दें, IUPAC नेम आप बता दें। नंबरिंग इसके अलावा कुछ होगी नहीं। सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए, COH है, ज्यादा होने चाहिए, ठीक है। एक के अलावा दूसरी प्रिंसिपल चेन नहीं है तो आगे के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। क्या नाम हो जाएगा? इन डाइओइक एसिड, ब्यूट 2-in डाइओइक एसिड, ब्यूट इन डाइओइक एसिड, डाइओइक एसिड। सर 2 in आएगा। 2-in आएगा। अब 2 नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, और 1,4 डाइओइक एसिड नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। क्यों? क्योंकि डबल बॉन्ड को 4 कार्बन की चेन में डबल बॉन्ड को आने की दूसरा ऑल्टरनेट पोजीशन हो ही नहीं सकती 2 के अलावा। अरे C डबल बॉन्ड वाले
कार्बन में तो डबल बॉन्ड आ ही नहीं सकता, कार्बन में सिंगल बॉन्ड ही आ सकता है क्योंकि कार्बन के 4 ही बॉन्ड होंगे, दैट्स ऑल। तो ये लोकेंट जरूरी नहीं है, यहाँ पे सिस की बजाय ट्रांस कर दें, बस इतना ही फर्क रहेगा, बाकी नेम सेम है। वैसे सिस ट्रांस जो इनका 3D स्पेस का स्टीरियो आइसोमेरिक अरेंजमेंट होता है वो मेंशन करना जरूरी नहीं होता। तो सिस ट्रांस अभी आपको ज्यादा समझ में नहीं आएगा, सिस ट्रांस तो समझ में आ जाएगा, बाकी बहुत सारे स्टीरियो आइसोमेरिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के तरीके होते हैं। ई कब लिखते हैं, जेड कब लिखते हैं, आर कब लिखते हैं, एस कब लिखते हैं, सिस कब लिखते हैं, ट्रांस कब लिखते हैं, ये तो समझ में आ जाएगा, कुछ केसेस में आ जाएगा, पाई बॉन्ड में जैसे समझ में आ गया आपको। और सिन कब लिखते हैं, एस वाई एन, एंटी कब लिखते हैं, ये सब कॉन्फ़िगरेशन स्टीरियो आइसोमर्स में कॉन्फ़िगरेशन लिखने के तरीके होते हैं। These are different way to represent configuration. नेमिंग में भी इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की कॉन्फ़िगरेशन लिखने के काम आते हैं। और आरएस होता है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, दो स्टीरियो आइसोमेरिज्म होती हैं, जैसा मैंने डिस्कस किया आप लोगों के साथ क्लास में। तो ये जस्ट कॉन्फ़िगरेशन है। तो राइट नाउ अवॉइड दिस सिस ट्रांस आप समझ सकते थे, इसलिए मैंने मेंशन कर दिया क्योंकि वो आपको पता है। बाकी बहुत ज्यादा इनके डिटेल में हम लोग जाएंगे नहीं, क्योंकि आइसोमेरिज्म में हम लोग पढ़ेंगे, तभी आपको प्रॉपरली सिस्टमेटिकली समझ में आ सकता है। अभी दैट्स व्हाई वी आर नॉट डिस्कसिंग। तो मैलिक एसिड, फ्यूमेरिक एसिड, मैलिक एसिड, फ्यूमेरिक एसिड, ये सब के सब एक दूसरे के ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं, सिस और ट्रांस आइसोमर्स हैं। कुछ नाम आप पहले से जानते हो, एम से स्टार्ट होने वाले कुछ कार्बोक्सिलिक एसिड हैं, जैसे मेलोनिक एसिड। क्वेश्चन लिखो, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ मेलोनिक एसिड, सेकंड इज मैलिक एसिड, थर्ड इज मैलिक एसिड, फोर्थ पिछला पेज निकालना, मैंडलिक एसिड, फिफ्थ इज मैलिटिक एसिड, मैलिटिक एसिड। ये आपको पता है पहले से, ये आपको पता है पहले से, ये आपको पता है। एम से स्टार्ट होने वाले ये सब एसिड हैं जिनमें आपस में कंफ्यूजन होता है बच्चों को, इसलिए दैट्स व्हाई आई एम डिस्कसिंग ऑल एट वन प्लेस। एम से स्टार्ट नहीं होता, लेकिन टार्ट्रिक एसिड स्ट्रक्चर वाइज इन्हीं से मिलता जुलता है, थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। मेलोनिक एसिड, ओम्स कैप्स आपको याद है, डाइकार्बोक्सिलिक एसिड होता है, M4 मेलोनिक ओम्स कैप्स में। और ऑक्सिलिक एसिड के बाद मेलोनिक एसिड आता है, और मेलोनिक एसिड है ये प्रोपेन डायोइक एसिड। मैलिक एसिड, कोई बच्चा ही नहीं है जो मैलिक एसिड को ना जानता हो, क्योंकि सबों ने अभी अभी पढ़ा है, एटलीस्ट अमंग दोज हु आर अटेंडिंग लेक्चर एज ऑफ नाउ, मैलिक एसिड। अब इस पाई बॉन्ड के इधर एक साइड H और दूसरी साइड OH का एडिशन कर दें, जैसे हाइड्रोजनेशन में दोनों कार्बन पे HH का एडिशन करते हैं, हाइड्रेशन में वाटर का H और OH ऐड कर देते हैं। तो इसका आप जरा हाइड्रेशन कर दीजिए पाई बॉन्ड का, तो एक आ जाएगा COH, फिर इस कार्बन पे आ जाएगा एक OH, इस पे OH ऐड कर दिया, इस पे H ऐड कर दिया, तो दो H को एक साथ लिख देता हूं,
और फिर COH है, ये मैलिक एसिड हो गया। मैलिक एसिड एंड मैलिक एसिड स्ट्रक्चर में बहुत हाइड्रेशन कर दो तो उसका मैलिक एसिड बन जाएगा। IUPAC नेम लिखना तो बहुत आसान है, 1 2 3 4 2 हाइड्रोक्सी ब्यूटेन डायोइक एसिड, 2 हाइड्रोक्सी ब्यूटेन डायोइक एसिड। क्योंकि सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप तो COH होगा, तो प्रिंसिपल चेन तो एक ही है, कोई ऑप्शन नहीं है, तो इसको सब्स्टिट्यूएंट की फॉर्म में, उसके अलावा जो भी फंक्शनल ग्रुप है सीनियर मोस्ट के अलावा सबको सेकेंडरी प्रीफिक्स में उठा के फेंक देते हैं IUPAC नोमेनक्लेचर के रूल्स के अनुसार। 2 हाइड्रोक्सी, 4 कार्बन है, सब सिंगल बॉन्ड है, एन डायोइक एसिड, 1,4 डायोइक एसिड भी लिख सकते हो। इसमें आपको थोड़ा सिचुएशन मिलेगा, ये जब डाई लगाते हैं तो ई रखते भी है, नहीं भी रखते हैं, यू विल सी डिफरेंस। डी की वजह से ई रखते भी है, नहीं रखते हैं, इस तरह की आपको सिचुएशन मिलेगी। दैट इज नॉट ए बिग डील, वो कभी वो चीज बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट है नहीं हमारे पास, ई ए सब। ओके, मेंडलिक एसिड थोड़ा अलग है। टार्ट्रिक एसिड को मैं साथ साथ यहाँ पे दोनों जगह 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा दें तो टार्ट्रिक एसिड बन जाएगा। OH इधर भी लगा दें, मैं सिंपल स्ट्रक्चर लिख देता हूं। एक OH, दूसरा OH और फिर lack of space, let me write bit above। इधर भी OH लगा देता हूं बीच वाले कार्बन पे, इधर भी OH, मैलिक एसिड में COH, तो ये आपके सब्स्टिट्यूएंट 2,3 डाइहाइड्रोक्सी ब्यूटेन डायोइक एसिड इज द नेम। 2,3 कर दो इधर, डाइहाइड्रोक्सी कर दो तो इसका नाम हो जाएगा टार्ट्रिक एसिड का। मैलिटिक एसिड, ग्रेफाइट को नाइट्रिक एसिड के साथ अगर हम ऑक्सीडाइज कर देते हैं, ग्रेफाइट को कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ, तो मैलिटिक एसिड बनता है। लेकिन डायमंड तो इनर्ट होता है रिलेटिवली, तो डायमंड रिएक्ट नहीं करता है एसिड्स बेसिस के साथ नॉर्मली। तो मैलिटिक एसिड तो हम लोग जानते हैं, कार्बन इस कंपाउंड में पढ़ चुके हैं। बेंजीन रिंग के 6 के 6 कार्बन के ऊपर अगर हम COH लगा दें तो मैलिटिक एसिड बोल देंगे, इसको मैलिटिक एसिड बोल देंगे। और इसी से हम H2O निकाल दें तो अनहाइड्राइड बन जाता है, इसको कार्बन का ऑक्साइड बन जाता है। यहां पर 3 रिंग बन जाएंगी एनहाइड्राइड वाली, C डबल बॉन्ड O लाइक दिस, वो आप जानते हो। अब लास्ट हम लोग बात करते हैं मेंडलिक एसिड का। मेंडलिक एसिड बहुत अगले पेज पे लिख देता हूं, लेट मी राइट। मेंडलिक एसिड, देखो बच्चों, मेंडलिक एसिड का जो स्ट्रक्चर है वो CH3 CH C डबल बॉन्ड OH, यहां पे मैं OH कर देता हूं, डन। CH3 C डबल बॉन्ड O COH, और इसको इसमें मैंने थोड़ा चेंज किया, यहां पे एल्कोहल की बजाय C डबल बॉन्ड O कर दिया। यहां पे मैं मिथाइल हटाकर इसी में चेंज करता हूं, फिनाइल लगा देता हूं। जैसे मैंने क्रोटोनिक एसिड से मिथाइल हटाकर मैंने सिनामिक एसिड बनाया था, फिनाइल लगा दिया था मिथाइल हटाकर, वैसे यहां पर कर रहा हूं। ये तो है आपका मेंडलिक एसिड, ये है आपका लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड, लैक्टोज, दूध से रिलेट करते हैं बचपन से, बायोलॉजी आपने पढ़ी है तो।
ठीक है, और ये हो गया आपका दिस इज पायरुविक एसिड, दिस इज पायरुविक एसिड। तो तीनों मैंने एक साथ इसलिए लिखे हैं ताकि इजी टू कीप इन माइंड। आईयूपीएसी नेम तो इनका लिख लोगे, 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड, 2 ऑक्सो या कीटो प्रोपेनोइक एसिड, 2 के ऊपर ऑक्सो लिख लो या कीटो लिख लो, प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, 2 हाइड्रोक्सी 2 फिनाइल इथेनोइक एसिड, ये इसका नाम हो गया। आईयूपीएसी नेम इज वेरी सिंपल, आईयूपीएसी नेम इज वेरी सिंपल। ओके बच्चों, हम लोग फर्स्ट पेज निकाल दो। पायरुविक एसिड, और अगर मैं यहाँ पर इसी में मैं CH3 C डबल बॉन्ड O पायरुविक एसिड में एल्डिहाइड कर दूं एसिड की जगह, तो पायरु एल्डिहाइड हो जाएगा, पायरु एल्डिहाइड हो जाएगा, जस्ट मिलते जुलते हैं। ओके फाइन, दैट्स ऑल, लेट अस स्टॉप हियर, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, जय भारत। यस सर, हो गया। ओके फाइन, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।